जय श्री श्याम। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और हम आपको यहाँ से कहानियाँ बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताते हैं और कुछ तीसरी शक्ति के हुए प्रकोप के बारे में भी बात करते हैं। आज की कहानी जो हमारे पास आई है, ये आई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नाम इनका बीना है और ये आप ध्यान से सुनिएगा। मैं उन लोगों को ख़ास तौर से कहूँगा जो कि कॉलेज में है और जिनकी थोड़ी सी मानसिकता हिल गई है। वैसे वो इतने बुरे नहीं हैं, इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन हाँ, उनके जो एक मेंटेलिटी है, जो उनकी सोच है, उस पर कहीं ना कहीं एक गलत या गंदा पर्दा पड़ गया है। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी लाइन बोलूँगा कि अंधेरी रात में अकेली लड़की, अंधेरी रात में अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। आपकी बहन भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, माँ हो सकती है। कद्र करो, बहुत सुकून मिलेगा। सच बता रहा हूं, मतलब आज़ादी मिलनी चाहिए उन्हें भी। डर नहीं होना चाहिए कि हम ट्यूशन अकेले जा रहे हैं, हम मार्केट अकेले जा रहे हैं, हम कॉलेज से घर कैसे जाएंगे, रास्ता बड़ा ख़राब है। ख़राब रास्ता रोड से नहीं होता, इंसानों से होता है। उनके मन में डर नहीं, एक सुकून होना चाहिए कि हाँ, अगले मोड़ पर मेरा भाई खड़ा है, यहाँ मेरे पीछे मेरे भाई चल रहा है। मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। बस यहीं से मैं एक कहानी की शुरुआत करता हूँ। बीना एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जिनके माँ बाप नहीं हैं। इनके चाचा चाची ने इन्हें बचपन से पाला है और आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से अब बीना की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। ये दिल्ली की रहने वाली हैं और अब जिस कॉलेज में एडमिशन होना है उसके लिए थोड़ी जो फाइनेंशियली मदद है वो कहीं से हो नहीं पा रही है। तो बीना मना करती है कि चाचू रहने दीजिए, मैं कोई जॉब देखती हूँ। बिटिया 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लाई है। चाचा ने किसी तरह से कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट कर लिया कि बिटिया की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, जिस कॉलेज में इसका मन है पढ़नी चाहिए। और इनके जो सगे बच्चे हैं ये अभी छोटे हैं, कॉलेज में आने में इन्हें वक्त है। तो जो इनकी चाची हैं वो भी माँ से कम नहीं है, बहुत प्यार करती हैं अपनी लाडली को। अब इनकी लाडली को जो एडमिशन जहाँ मिलना चाहिए था वहाँ मिल गया। बहुत खुशी है, बहुत सुकून है। इनकी जो अपनी औलादें हैं वो भी अच्छी हैं, प्यारी हैं, कोई परेशानी नहीं है। और ये जो प्यारा सा परिवार है ये हर इष्ट की पूजा करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मन में किसी भी एक भगवान को ये मान के चलते हो कि, मतलब ऐसा होता है, हर कोई इंसान अपने घर में सभी भगवान की मूर्तियां लगाता है, सजाता है, सभी देवी देवताओं को खुश रखते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं, कोई भी नाराज़ ना हो। और इसमें कोई गलत भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते, ये तो गलत है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। ऐसे ऐसे लोग भी दिखा दूंगा जो कि भगवान के मंदिर में जाते ही नहीं हैं, फिर भी भगवान का उन पर आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि वो घर से निकलने से पहले ना माँ बाप के पैर छू लेते हैं, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती कहीं भी पहुँचने के लिए, क्योंकि आपको ना स्वर्ग वहीं मिल गया, बात ही ख़त्म हो गई। गणेश जी और महादेव वाली आपको बात याद होगी कि गणेश जी ने अपने माता पिता का चक्कर लगाया था और कार्तिक के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने गए थे, याद है ना? क्यों? गणपति ऐसे ही नहीं, बुद्धि के देवता भी कहा जाता है। खैर, अब ये जो बच्ची है इसका एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लेकिन यहाँ का वातावरण थोड़ा सा अजीब है। इसको अजीब अजीब तरीके से बुलाना शुरू करते हैं वहाँ के लोग, जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन सीनियर्स के साथ। उस वर्ड को मैं यहाँ से बोल नहीं सकता, वरना आपको वास्तव में बताना चाहता जो उन्होंने मुझे लिख कर भेजा है कि मुझे इस नाम से भी बुलाया जाता था कॉलेज में। क्योंकि मेरी थोड़ी ना लुक लड़कों वाली सी है कि मतलब मैं हेयर शॉर्ट रखती हूँ और मुझे अपने आप को, जैसे लड़के बोलते हैं ना, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ खा रहा हूँ, ये इस तरह से बोलने की आदत थी। तो इसने जब 2-1 बार इस तरह से कॉलेज में बोला तो इसका मजाक उड़ना शुरू हो गया।
अब सीनियर्स इसके साथ हर उस तरह से मजाक करते थे जो मैं यहाँ से बता नहीं सकता। मजाक बोल रहा हूँ मैं वो, क्योंकि उनके लिए ये मजाक था और ये उस सारी बातों को अपने मन में दबाती चली आ रही थी। ये जो इसके कज़न हैं, मतलब चाचा चाची के जो बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, ठीक है। इनमें एक बड़ी बेटी है करीब 15-1 साल की, और जो भाई है वो करीब 8-9 साल का है। इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जिनके बड़े भाई होते हैं उनके साथ इस तरह की बदतमीजियां नहीं होती, और अगर बड़ा भाई बॉडी शॉडी वाला हो तो हो ही नहीं सकती। तो ये दिमाग में एक आइडिया निकालती है, और एक ये जिम में जाती है, ठीक है। और जिम में देखती है तो वहाँ बहुत सारे लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। तो जो जिम का ओनर है वो आता है, पूछता है, हाँ बच्ची बताओ कैसे, आपको भी एक्सरसाइज करनी है तो कल से आप आ जाओ, आज मेंबरशिप वगैरह देखते हैं, भर देते हैं फॉर्म। तो उसने कहा नहीं भैया, मुझे एक छोटा सा काम है आपसे। तो उसने कहा हाँ बेटी बोलो। मतलब वो लड़का इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल ही बड़ा था, लेकिन इतने मान सम्मान और प्यार से बिटिया बोल रहा था वो। तो उसने जैसे ही कहा ना हाँ बिटिया बोलो, तो उसने कहा भैया आपके साथ एक फ़ोटो खींचनी है मुझे अपनी। तो उसने हंस के कहा कि अरे मैं कोई फिल्मी सितारा हूँ, कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक छोटी सी जिम चलाता हूँ। तो उसने कहा नहीं भैया, एक बाद में बताऊँगी बात, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है आपके साथ एक फ़ोटो। तो उसने कहा हाँ बता, खींच ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात बतानी पड़ेगी देख तेरे को। तो उसने कहा हाँ भैया पक्का बताऊँगी। तो उसने कहा ठीक है बिटिया खींच। अब भाई जिम का ओनर है, एक्सरसाइज करके बॉडी अच्छी है, और वो उस टाइम सैंडो में था तो उसकी बॉडी भरपूर तरीके से दिख भी रही थी। तो उसने ऐसे खड़े होके अपनी बिटिया के साथ, मतलब अपनी बहन के साथ फ़ोटो खिंचाई। अब वो बहुत खुश हुई कि भैया थोड़ी सी बॉडी इस तरह से भी दिखाओ। अब उसने, भाई ये पहली बार हो रहा है इसके साथ। जिम में हर तरह के लोग आते हैं, शो ऑफ करने वाले भी आते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, लेकिन इस तरह की बिटिया पहली बार कोई जिम में आई है। समझ नहीं आ रहा। अब वो जो बोल रही है वो वैसे वैसे फ़ोटो खिंचा रहा है। अब उसने सारी फ़ोटो जब खिंचा ली तो जाते वक्त कहती है कि भैया मैं आपको कल आकर बताऊं, अभी थोड़ा घर जाने में लेट हो रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मुझे बताना ज़रूर। अब वो कहती है भैया आप अपना नंबर भी दो, मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगी कि मैंने ये फ़ोटो क्यों खींची है। उसने कहा ठीक है। उसने अपना नंबर दिया, अपने जिम का कार्ड दिया। अब वो घर आई, बहुत खुश है आज वो। और अगले दिन कॉलेज में उसका कुछ प्लान है सभी को बताने का, उसके साथ जो बदतमीजियां हो रही हैं उसका जवाब देने का। अब ये अगले दिन कॉलेज पहुंचती है और कैंटीन में जाकर अपना फ़ोन रखती है, कुछ खाने का ऑर्डर करती है और कुछ खा रही होती है। सीनियर्स आते हैं, बदतमीजी करने लग जाते हैं, और तो और अब ये फिजिकली टच भी कर रहे हैं इसे। तभी एक लड़का फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठा के देखता है और कहता है अच्छा 1 मिनट, ये कौन है? तो बोलती है भैया है मेरा। उसने फ़ोन रखा और वो वहाँ से चला गया। दूसरे लड़के ने फ़ोन उठाया और देखा कि कौन है भाई। अच्छा, अब ये लड़का भी चला गया। सीनियर का पूरा ग्रुप गायब, और ये हंसते हंसते अपना कैंटीन का खाना खा रही है और मन ही मन सोचती है कि प्लान कामयाब रहा। अगला दिन हुआ, 2 दिन बीते, पूरा महीना बीत गया, किसी ने किसी तरह से भी इसका इंट्रोडक्शन नहीं लिया। समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अब इसकी एक वहाँ पे ख़ास दोस्त बनी है। उसने पूछा कि भाई ये सब अब तेरे से उस तरह से बदतमीज़ी नहीं करते या कुछ, क्या किया तूने ऐसा, बता तो सही। तो उसने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, किसी को बताना नहीं ये बात, और ये जो हैं ये मेरे जिम वाले भैया हैं, ये मेरे सगे भाई नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन लड़कियों के साथ ही ये लोग गलत व्यवहार करते हैं जिनकी बैक में भाई जैसा कोई स्ट्रॉन्ग शख्स ना खड़ा हो, और अगर बड़ा भाई हो तो ऐसे लोग 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह से करके देखा जाए, और ये कामयाब हुआ। अब मुझे कोई परेशान नहीं करता। ये बात किसी सीनियर ने पीछे खड़े सुन ली। तो वो लड़की बोलती है कि तुझे तो ये जिम वाले भैया मिले हैं, मेरे साथ तो मेरे बाबा श्याम है। खाटू श्याम बाबा ऐसे लोगों को मेरे आसपास भी नहीं आने देते। तू बाबा श्याम को जानती है? सच में तुझे बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसने कहा मैं नहीं जानती। अरे अगर तू बाबा श्याम को नहीं जानती तो हम 3 दिन बाद जा रहे हैं राजस्थान, तू चल हमारे साथ। सच बता रही हूँ, बाबा श्याम तेरी हर वो मदद करेंगे जो तू चाहेगी। उसने कहा कि ठीक है मैं भी चलूँगी। लेकिन आज इसके साथ उन्होंने, लोगों ने जो सुना
उसका एक रिएक्शन दिया, इसके मुंह पर इंक फेंकी और बहुत ही उल्टा सीधा भी बोला। इसके बैग पर एक कागज़ लगाया था जो कि उन्होंने जो लिखा मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, और ये कहा कि हम पीछे पीछे चल रहे हैं और तेरे घर तक तुझे ये कागज़ लगा कर चलना है। वो सच में बहुत गंदी चीज़ लिखी थी उन्होंने। ये रोती रोती अपने घर पहुंची है और इंक इसके चेहरे पर लग रही है। इसकी चाची चाचा आते हैं, मुंह हाथ धोते हैं इसका, वो भी इसके साथ रोते हैं कि हम क्या करें, बहुत ज़्यादा गलत है, पढ़े लिखे घर के बच्चे हैं, ये कैसी हरकत कर रहे हैं इसके साथ। वो मुंह हाथ धोकर एकदम नॉर्मल होकर आती है कि चाचा कोई बात नहीं, चाची होता है, ये कॉलेज में होता है सब। और बोलती है कि 2 दिन बाद मैं अपनी दोस्त के साथ घूमने जाना चाहती हूँ, क्या मैं जाऊँ? अब जो बिटिया रोती हुई आई हो उसकी बात को आप मना कैसे कर दोगे? उन्होंने दोनों ने हाँ कर दिया। अब ये वो वक्त है जब ये बाबा शाम के दरबार के लिए निकल रही है, ठीक है। वो सीनियर्स इंतज़ार करते हैं, आज ये कॉलेज आई ही नहीं है क्योंकि आज ये बहुत बड़े टीचर के पास जा रही है, वो सारी समस्या हल करेंगे। बाबा शाम के दरबार पहुंचते हैं सब लोग, और ये जब बाबा शाम के सामने खड़ी होती है तो हाथ जोड़कर जय श्री श्याम बोलकर बस रोने लग जाती है। तभी वहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी वाला लड़का आता है और कहता है कि बहन रो क्यों रही है? बाबा के सामने खड़े होकर रोने का मतलब क्या बनता है? क्यों परेशान है बता? कोई भी तेरी दिक्कत है तो बोलते, आज बाबा के सामने खड़ी है और तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, बोल तो सही क्या बात है? तो बोलती है कि बस यही दिक्कत है भैया कि मेरे साथ भाई नहीं खड़ा, तो मुझे वो सब झेलना पड़ रहा है, वो सब सुनना पड़ रहा है जो कोई भी बहन बेटी माँ नहीं चाहेगी। तो उसने पूछी सारी बात और इसने सब कुछ बताया। तो उसने कहा कि बहन अगर तू बुरा ना माने तो आज मेरे हाथ पे तू राखी बांध, आज से मेरी तू बहन है, सगी बहन है तू। अब वो रो रही है और उसके हाथ पर कलावा बांधती है कि भाई आप यहाँ तो हो, वहाँ नहीं हो मेरे साथ। और मेरे साथ वो जो जिम वाले भैया हैं उन्होंने भी कहा था कि कोई बात हो, लेकिन जिसे कहते हैं ना सगा भाई, वो तो हमेशा साथ रहता है। अब वो लड़का क्या कहता है कि मैं अब तुझे अपने बारे में भी बता देता हूँ। मैं बाबा शाम के यहाँ पर करीब करीब 6 साल से सेवा कर रहा हूँ, साफ़ सफाई करनी और मंदिर में ही रहना, मेरा कोई नहीं है। और मुझे आज अगर एक बहन मिलती है और मैं उसका हाथ छोड़ दूँ, ये बाबा शाम को मंजूर नहीं होगा। वो उसके साथ दिल्ली आ जाता है और जब चाचा चाची को सारी बात पता पड़ती है तो वो उसे अपने घर में, अपने दिल में जगह देते हैं। वो लड़का भी मेहनत करता है, एक जगह जॉब मिलती है और वो डेली अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने जाता है। हाँ, शरीर में ये वो जो बॉडी बिल्डर भैया है ना, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और अब पूरे कॉलेज को पता चल चुका है कि इसका सगा भाई जो कि दिल्ली में नहीं रहता था है, वो वापस दिल्ली आ गया है। अब किसी की हिम्मत नहीं होती इसकी तरफ इस तरह से देखने की। बाबा शाम ने अपने रूप में इसे एक ऐसा बॉडीगार्ड दे दिया जो आज भी इसके साथ है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर बात, वैसे कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये जो भाई है ना, इसने मेहनत करके पैसा कमा के अपने चाचा चाची मतलब अपने माता पिता की भी मदद करी, अपनी बहन की शादी कराई और आज वो विदेश में सेटल है। और ये जो लड़का है, ये इन दोनों के लिए ये मानिए कि बुढ़ापे का ऐसा सहारा बना है। हर तरह के लोग होते हैं और अच्छे लोगों को अच्छे लोग टकराने कोई बड़ी बात नहीं है, और बुरे लोगों की संगति में तो बुरे लोग ही बैठते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी संगत कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। और इसी बहन ने मुझे ये कहानी भेजी है और कहा है कि भैया इस तरह के लोग भी होते हैं और मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। और जो जहाँ ये सेटल है ना बच्ची, इनके जो हस्बैंड है वो हार्ट सर्जन है, मतलब डॉक्टर है। तो आप भी जानते हैं कि विदेश में डॉक्टर, हार्ट सर्जन, अब वो फाइनेंशियली अच्छी है या क्या है, ठीक है। वो हर तरह से मदद करती है अपने चाचा चाची, क्योंकि बचपन से उन दोनों ने पाला था। लेकिन विदेश में भी जय श्री श्याम के नारे लग रहे हैं और वो बिटिया अपने जैसे प्यारे प्यारे इंसानों को साथ जोड़ चुकी है और सभी से हाथ जोड़ के वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अगर कोई बिटिया कॉलेज जाती है तो उसे पढ़ने दो, अगर कोई बिटिया मार्केट जाती है तो उसे शॉपिंग करने दो। ये जो आपकी गिद्ध की नज़र होती है ना, वो भी गलत और गंदी वाली, इससे अपनी माँ बहन को देख लिया करो, वो भी वैसी ही दिखेंगी जैसी कि आप
बाज़ार में किसी को देखते हैं। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, धन्यवाद।